गंगा नदी के ऊपर कूड़े का ढेर, संबंधित विभाग खामोश। मां गंगा को पूरे विश्व में सबसे शुद्ध जल माना जाता है। इस जल के वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। गौमुख से गंगा भागीरथी निकलती है और गंगा सागर में विलीन हो जाती है। मां गंगा के जल के लिए कई श्रद्धालु गौमुख और गंगोत्री धाम आते हैं। गंगा के जल की खासियत है कि ये जल कई वर्षों तक अपनी शुद्धता नहीं खोता। बात करें उत्तरकाशी जिले की, तो उत्तरकाशी को मां गंगा का मायका माना जाता है। यहीं से ही मां गंगा गौमुख से निकलकर गंगा सागर की ओर जाती है। उत्तरकाशी से कितनी शुद्ध जाती है ये गंगा, ये देखने का विषय बना है। उत्तरकाशी जिले में गंगा किनारे बना है कूड़ा रखने का स्थल। आए दिन यहाँ पर कूड़ा गंगा नदी में धीरे धीरे गिरता रहता है, जिससे ये जल दूषित होकर नीचे जाता है और ये दिख भी रहा है। गंगा को मां का दर्जा प्राप्त है। सरकार गंगा के जल को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित रखने का वादा तो करती है, लेकिन इस पर काम सिर्फ नाम मात्र देखने को मिलता है। उत्तरकाशी शहर का कूड़ा इसका साक्षात गवाह है, जो रोजाना गंगा नदी में समा रहा है। उत्तरकाशी प्रशासन मुख दर्शक बनकर मौन बैठा है। जय श्री राधे। मैं साध्वी अपर्णा नागदा, शामगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हम आए हैं और हम आए हैं गंगोत्री में। यहाँ पर दूर दराज से सभी भक्त गंगा मैया का स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा मैया की बड़ी कृपा उनके ऊपर होती है। और हमारे बीच में सभी दूर दराज से भक्त पधारे, हमारे बीच में जैसे भक्त पधारे हैं और दर्शन किया गंगा मैया का, बहुत आनंद आ रहा है। और गंगा मैया की गोद में हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, जो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी आगे का केदारनाथ बद्रीनाथ का वो भी दीजिए। अभी यहाँ पर बारिश भी हो रही है। जब हम आए हैं तब बारिश हो रही है और बर्फ भी जम रहा है। गंगा मैया और बहुत ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडी का मौसम है। और क्योंकि उधर तो अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात उधर तो थोड़ा गर्म है और इधर बहुत ज़्यादा ठंडी है। और अब केदारनाथ में तो और बर्फ भी गिर रहा है और बड़ा आनंद है। बद्रीनाथ में भी हम जाएंगे। तो सभी भक्त यहाँ पर जब भी आए तो यहाँ पर एक सच्ची सेवा के साथ में, सच्ची लगन के साथ में आप जरूर आए और गंगा मैया का दर्शन आप जरूर करें। हम साध्वी अपर्णा नागदा, शामगढ़ जिला मंदसौर। जय श्री राधे। राष्ट्रीय धरोहर है और यदि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम गंगा को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। मेरा मानना है कि गंगा तटों पर किसी प्रकार का भी जो एनक्रोच होता है, अतिक्रमण होता है, वो कहीं न कहीं गंगेटिक जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि एक इकोसिस्टम के लिहाज से हम यदि गंगा का अध्ययन करते हैं, इस समग्रता के साथ सोचते हैं, तो इसमें असंख्य प्राणी, असंख्य जीव जंतु और फाइटोप्लैंक्टन इसमें मौजूद हैं और उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है कि गंगा जल की जो गुणवत्ता है वो सस्टेन रहे। वो जो है एक निश्चित पैरामीटर जो जलीय जीवों के लिए निर्धारित है वो उस पर खरे उतरे। लेकिन जब हम अनुपचारित जो सीवेज होता है, जो हमारा जैविक हो या अजैविक किसी प्रकार का कचरा हो, यदि वो जो है नदी में प्रवाहित किया जाता है तो उससे जो है गंगा का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। उसके जो पैरामीटर, अगर बीओडी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, डिजोल्व ऑक्सीजन कमी हो जाए, तो जलीय जीवों को परेशानी होती है। और वजह यही है कि आज जो है कई जो जीव जंतु जो गंगा में पाए जाते थे वो जो है विलुप्त होने के कगार पे आ गए। साथ ही में ये मान के चलता है कि गंगे के जो दोनों तट हैं उस पर जो है आबादी के बजाय जो उसमें प्लांटेशन को जो है अगर प्राथमिकता दी जाए तो जो आसपास तलछट में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, असंख्य जीव जंतु ऐसे जो तीर के तटों पे रहते हैं, तो वो जंतु अगर सुरक्षित रहेंगे तो अपनी तरफ से जो है वो भी जो है गंगा को स्वच्छ रखने का जो है प्रयास करते हैं। इसमें भी जो पाए जाने वाले जो कई तरह के जो विशेष प्रकार के जो कछुए पाए जाते हैं, घड़ियाल है, इनका होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये गंगा को जो है हर प्रकार से जो स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। इसलिए हमें जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई जो गंगा जल के जो पैरामीटर हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरा हमारा जो है उत्तरकाशी से लेकर गंगा सागर तक जो है आज कई जगहों पर जो है इसके जो पैरामीटर है, बिल्कुल जो गंगा का जो पैरामीटर है वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो उसी संख्या पे जो है पोल्यूशन का लोड ज़्यादा है। तो हमें जो है इसकी शुरुआत जो है हमें अपने उत्तरकाशी से ही करनी चाहिए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जगह जगह पर जो है कुछ लोग जो है इसमें जो प्रदूषण के लिए जो है उत्तरदायी हैं, उन पे जो है सरकार को जो है उसमें उनको करना चाहिए, उनके उत्तरदायित्व को समझाना चाहिए ताकि गंगा को पोल्यूट ना करें। और सभी की सहभागिता से, क्योंकि सरकारी स्तर पे जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तभी कामयाब हो पाएंगे जब इसमें जो है जन सहभागिता बढ़ेगी। क्योंकि जो इसमें जो है हम डेड बॉडी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं उससे भी गंगा इतनी पोल्यूट नहीं होती जितना जो है हम जो है आज देख रहे होंगे आप, जो हम जगह जगह जो है इसकी जो सहायक धाराएं वहाँ पर जो है निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहाँ पर भी अगर गंदगी हो रही है तो अल्टीमेट जो है वो गंदगी जो हम कहीं पर भी वो कर देते हैं तो गंगा जी में ही आ जाती है। और गंगा जी में जो
पानी जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। इसलिए जो है हमें हर एंगल से सोचने की आवश्यकता है और जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो हम खेतों में पेस्टिसाइड और रसायनों का इस्तेमाल करते हैं अल्टीमेट वो नदी